हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैकेनिक्स चैप्टर के कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए, वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए पहले वाले में क्या कह रहा है, जो हमें वेलोसिटी दे रखी है वो 7.5 मीटर पर सेकंड है, 60 डिग्री। 7.5 रूट 3 इधर हो जाएगा, तो वी आर कितना है हमारा 15। तो वी सी कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड आई कैप। वी आर मान लेते हैं 7.5 आई का रिजल्टेंट प्लस 7.53 रूट 3 जे कैप। ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो हमारा क्या जाएगा 12.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 रूट 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें, लगभग लगभग 18.02 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो पहले का आगरा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफ के ऊपर दे रखा है। हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। 0 अपॉन डेल्टा टी है तो 0 हो जाएगा भाई। वर्क डन निकालना है तो एफ डी एस ले लो, एफ डी एस करना हो 0 इंटू डी एस कर दो, 0 आ जाएगा। तो वी एवरेज से हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ वी टी कर्व मिल जाता है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए भाई आप लोग। वीडियो पॉज करके मैं डायग्राम बनाता हूँ और फिर सॉल्यूशन देखिएगा कि कैसे आप लोग का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ वी मैक्स ले लीजिए, वी वर्सेस टी का डायग्राम हो जाएगा। टी टाइम के लिए, टी माइनस टी टाइम के लिए, ये टी टाइम पूरा, ये पॉइंट। ठीक है, तो हमें वी एवरेज निकालना हो तो मैं वी मैक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस वी मैक्स टी माइनस 2t कर देता हूँ। इसको सॉल्व कीजिए, लगभग लगभग 7/8 वी मैक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करने के बाद टी प्लस कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी इज इक्वल टू 7/8t हो जाएगा। तो कितना टाइम लगा, व्हेन पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लगभग लगभग t माइनस 2t लगेगा। इसको सॉल्व करने पे लगभग कितना आएगा, 3/4t। 3/4t आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड का आगरा ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रीड कीजिए भाई। फोर्थ क्या कह रहा है, देखिए हमें पता है ds/dt जो है ए पॉइंट के लिए वो 0 होगा, इसका मतलब वेलोसिटी 0 होगी, तो फोर्थ का दिल्ली आ जाएगा। फिफ्थ रीड कीजिए भाई। फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ रीड कर लो। देखो फिफ्थ में डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से ये यू रफ्तार से जा रहा है, यहाँ कहीं आया होगा, ये h हाइट है, ये कैपिटल H ले लो, ये t माइनस स्मॉल t का होगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर के s होगा। तो u का वैल्यू अंडर रूट 2gh भाई साहब, u इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा किसी रैंडम टाइम t पे, एट एनी टाइम t। s का वैल्यू लगा लेते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, h माइनस हाफ जी टी स्मॉल t। s को सॉल्व करा, h माइनस हाफ जी टी माइनस स्मॉल टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर देखिए मैच कर रहा है क्या किसी से, फिफ्थ का मैच कर जाएगा आपका, बॉम्बे से मैच कर रहा है भाई, बॉम्बे आंसर हो जाएगा फिफ्थ का। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्या कह रहा है, डिस्टेंस निकालना है 7 × 1.5, 7 × 1.5 प्लस 1/2 × 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा मेरे ख्याल से 32 पॉइंट के आसपास आएगा। बॉम्बे आंसर हो जाएगा सिक्स का। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। सेवंथ क्वेश्चन रीड कीजिए और फिर अपने सॉल्यूशन को मैच करने की कोशिश कीजिए। जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। 4 सेकेंड्स आता है, टी इज इक्वल टू यू बाई जी हो जाता है, टू यू इज इक्वल टू 4² इंटू 9.8 कर लो, लगभग लगभग 19.6 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। सेवंथ का बॉम्बे आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन को देखिए, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एट्थ क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि किसी एच हाइट से वो पार्टिकल को गिराया जा रहा है,
30 डिग्री पे, ठीक है। तो माइनस एच ले लेते हैं, 25/2 2.5 माइनस हाफ 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर। तो एच का वैल्यू 625/20 प्लस 625/20 हो जाएगा, 625/10 62.5 मीटर हो जाएगा। तो एट्थ का आंसर लगभग लगभग क्या आ जाएगा भाई? आगरा आ जाएगा, आगरा आ जाएगा लगभग लगभग। नाइन्थ क्या कह रहा है? नाइन्थ रीड कीजिएगा भाई। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन रीड कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लगा देते हैं। एच डैश क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g हो जाएगा, ठीक है। एच एच और एच डैश, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2g इंटू 2g हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँ तो लगभग लगभग यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 2g इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और सॉल्व करूँ तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्क्वायर 1g आ जाएगा। तो एच डैश को सॉल्व करा, आर स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा, आर का वैल्यू √16 एच डैश, ये फाइनल आंसर है। तो लगभग लगभग नाइन्थ का आगरा मैच कर रहा है भाई, ठीक है, आगरा मैच कर जाएगा। टेंथ क्या कह रहा है? टेंथ रीड कर लीजिए भाई। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू साइन थीटा अपॉन जी, टी डैश क्या है? यू साइन थीटा अपॉन 11g/10। सॉल्व करने पे कितना है? 10t/11। डेल्टा टी निकालना है, टी माइनस टी डैश अपॉन टी, टी माइनस 10t/11 अपॉन टी। इसको सॉल्व करो, t/11 इंटू लगभग लगभग कितना आ रहा है ये? यहाँ परसेंटेज कर लो, 9% आ जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। टेंथ का लगभग बॉम्बे आ जाएगा आंसर, ठीक है। 11th क्वेश्चन को रीड कीजिए भाई। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर लगा देते हैं अपन, x इज इक्वल टू यू टी, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू करा, फिर y इज इक्वल टू हाफ अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर लगा लेते हैं। y की जगह हाफ, y की जगह अल्फा ऐसे लिख लेता हूँ, u की जगह अल्फा अपॉन 2b आ जाएगा। तो 11th का आंसर दिल्ली आ जाएगा भाई। 12th क्वेश्चन देखिए भाई। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लीज रीड कीजिए, ढंग से रफ पेपर में सॉल्यूशन बनाइए। नहीं बैठता है तो फिर आप वीडियो पॉज करने के बाद देखिएगा। थीटा टी इज इक्वल टू 90 और थीटा वन हो जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू 90 डिग्री हो जाएगा। टी वन इज इक्वल टू 2u साइन थीटा वन अपॉन जी, टी टू 2u साइन थीटा टू अपॉन जी। टी वन अपॉन टी टू कितना आ जाएगा? साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू आ जाएगा। 12th का सी मैच कर जाएगा। 13th क्वेश्चन देखिए। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, जहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या ले रहे हैं? टी स्क्वायर बाय टू ले रहे हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, टी स्क्वायर बाय टू का स्क्वायर टू, वाई का वैल्यू वाई माइनस टी की पावर 4/8। इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है लगभग लगभग। तो हमको और क्या चाहिए भाई? वैल्यू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए। हमें पता है एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है? 2x आई कैप है। तो वी वाई क्या हो जाएगा भाई हमारा? t³ बाई 2 हो जाएगा, 8/2 जे कैप हो जाएगा, यानी 4 जे कैप। फाइनल आंसर क्या आया? 2 आई कैप, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये मेरा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर है तो 13 का बॉम्बे मैच कर जाएगा। 14 देखिए भाई। 14 क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? प्रोजेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, हाउ फार द बॉल विल बी दिस। 14 तो इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, बी आंसर से मैच कर जाएगा आपका, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अभी क्लास में ही तो करवाया था आज ही। इसको अच्छे से बनाइए आप। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन रीड कीजिए। देखो डायग्राम बना लेते हैं पहले 15 क्वेश्चन के लिए। एम है 3 मीटर पर सेकेंड, वी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। बाद में ये यहाँ पे हाफ मीटर आ रहा है,
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है। ठीक है भाई साहब, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लीजिए, 0 3 -5 s/2 t ले लीजिए। ठीक है, g/2 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स आ जाएगा। 15 का सी आंसर हो जाएगा, लफड़ा ही खत्म। 16 क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन रीड कीजिए। मैच नहीं कर रहा क्या आंसर, कुछ और आ रहा है? तो अभी जो टाइम निकला है ना, अपने को क्या निकालना है, एस निकालना है ना। तो एक काम करो ना, एस के लिए यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, 3 × 2 माइनस हाफ इंटू 3/2 × 4 कर देना, 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब तो आ गया, शाबाश। 16 क्वेश्चन देखिए। देखिए 16 क्वेश्चन में जो 2 kg वाला है वो इधर चल रहा है, 1 kg वाला जो है वो फ्रिक्शन 2 न्यूटन ऐसे लग रहा है। ए मैक्सिमम लगभग लगभग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 3 kg को हम मान के चल रहे, साथ में टेंशन का वैल्यू 6 न्यूटन आ रहा है। तो 10m - 6 = 2m कर लेते हैं। 8m का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो लगभग लगभग इसको यार यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 10m - 6 = 2m ले लीजिए, 8m = 6 ले लीजिए, m का वैल्यू 6/8 ले लीजिए। तो m का वैल्यू लगभग लगभग 3/4 kg आ जाएगा। 3/4 हमारा दिल्ली से मैच कर रहा है, 16 का दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन रीड कीजिए भाई। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन रीड कीजिए। 30 डिग्री मन में सॉल्व कीजिए उसको भाई, रफ में। तो इसको अपन को पता है ए इज इक्वल टू जी साइन 30 माइनस यू जी कॉस 30 लगा सकते हैं। तो ए का वैल्यू g/2 यू जी √3/2 आता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। हाफ, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसको अपन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं g/2 कॉमन ले लेता हूँ, 1 - u√3, इधर क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। 4 g/2 1 - u√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, u√3 लगभग लगभग 1 - 0.2 आ रहा है। u का वैल्यू सॉल्व करो, 0.2 अपन 1.73, लगभग लगभग ये आंसर आ जाएगा। 18th क्वेश्चन रीड कीजिए भाई। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ऊपर जाना है ना हमें, ऊपर जाने के लिए f का वैल्यू लगा दो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। 18 का आंसर सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, हम पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, आज ही क्लास में करवाया था। 19 क्वेश्चन देखिए भाई। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 19 क्वेश्चन में हम 4 + 2 मान लीजिए, एसलेशन ए इधर ले लीजिए, 6g sin 30 इधर आ जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू μ1 m1g cos 30 हो जाएगा, f2 का वैल्यू μ2 m2g cos 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लगभग लगभग दिल्ली बैठ जाएगा। 20 क्या कह रहा है भाई? 20 रीड कर लीजिए। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? m दे रखा है, f mg sin थीटा, फ्रिक्शन लग जाएगा आपका यहाँ पे, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, और क्या सॉल्व कर सकते हैं? f प्लस स्मॉल m mg sin थीटा, 2f इज इक्वल टू f प्लस mg sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2f इज इक्वल टू 2mg sin थीटा माइनस 2f, पहला इक्वेशन ले लो, 1 - 2 कर दो, sin थीटा इज इक्वल टू 3 म्यू जी कॉस थीटा होता है, 1/3 tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा। तो लगभग लगभग हमारा आंसर मैच कर जाएगा आगरा से। ठीक है, 21 रीड कर लीजिए भाई। 21 क्या कह रहा है? 21 को रीड कर लीजिए। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी होता है 30 न्यूटन, बी ब्लॉक का 1/3 ट्रक किया जाएगा, ट्रेन का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिलेटिव निकालना हो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगा दो भाई हाफ ए टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड आ जाएगा, एस का वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, देखो 16 मीटर।
21 का वैल्यू दिल्ली हो जाएगा। 22 रीड करके देखिए भाई, 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, वही करा चुके हैं क्लास में, है ना, सब क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है, देखो वही पूछे जाएंगे, कंसेप्ट बता दिए आपको सारे हमने। x माइनस एक्स मान लेते हैं लगभग लगभग, ठीक है। l माइनस एक्स लेमडा जी म्यू एक्स लेमडा जी ले लीजिए, x का वैल्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू आ जाएगा। वैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेमडा क्या होता है हमारा, लेमडा की वैल्यू क्या होती है भैया, बताओ, dm बाई dl, ठीक है, ये ध्यान रखना। 23 क्या कह रहा है, बॉम्बे आंसर आ जाएगा इसमें। 23 देखिए, m दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है भाई। स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा दो, अभी जो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, दो क्वेश्चन छोड़ करके आंसर आ जाएगा। रैपिड फायर राउंड चल रहा है भाई, रैपिड फायर, फटाफट फटाफट करते जाइए। फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है, म्यू m1 प्लस m2 जी हो जाएगी, सॉल्व कर लो, ए आंसर आता जाएगा, ठीक है। 25 पे आ जाइए अभी। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 क्वेश्चन में बेटा वापस से यही लगा दो ना, इंटू 1/4 एक्स लैम्डा इंटू जी l/5 इंटू 100, लगभग लगभग 20% आंसर आ जाएगा, 25 का ए हो जाएगा। सिंपल सा है, अभी बताया था फॉर्मूला, पीछे देख लो बोले, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पीछे देख सकते हैं आप। 26 क्या कह रहा है भाई, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। एम जी साइन थीटा म्यू कॉस थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू 3/4, थीटा का वैल्यू 37 डिग्री। भैया हमारा टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में करने के लिए, फटाफट फटाफट आपको करना है विद इन 2 मिनट्स। 3/5 हाफ इंटू 4/5 टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 26 का दिल्ली आंसर आएगा। 27 क्वेश्चन देखिए भाई, 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे म्यू एम जी लगा लेते हैं, ऐसे ले लीजिए, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन एम आ जाएगा। 27 का ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन को पढ़िए भाई। नेट फोर्स बोला है इसने निकालने के लिए, फोर्स मस्ट बी f√3/2 ले लो, एम जी साइन 30 डिग्री ले लो, प्लस 80 ले लो, इसको सॉल्व कर लो, लगभग लगभग 206 आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। 28 का ए बैठ जाएगा। 29 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो 29 वाले में सर्कुलर करेगा भैया, एफ इज इक्वल टू एम जी म्यू एन लगा दो, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू कर दो, एन का वैल्यू एम जी अपॉन म्यू आ जाएगा। 29 का आगरा बैठ जाएगा आंसर, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेन मेकिंग एंगल दिस लिमिटिंग द बॉल स्लाइड डाउन, फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा आपका, तो जो आपने सीखा हुआ है वो सिंपल सा स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा दो, लफड़ा ही खत्म। g2 माइनस √3/4 आ जाएगा। 30 का ए। 31 देखिए भाई, 31 क्या कह रहा है, 31 क्वेश्चन देखिए, हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर लगा लेते हैं, फिर जी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर लगा लो, हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर ले लीजिए, हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर, म्यू का वैल्यू आएगा टेन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये आंसर मैच कर जाएगा बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 क्वेश्चन 31 जैसा ही हो गया, ठीक है, 32 भी सेम यही हो जाएगा।
33 पे आ जाओ। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनिशियल एक्सलेशन निकालना है। 100 माइनस 25 15, लगभग लगभग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। 5/2। 100 माइनस 25 प्लस v/2 कर लेते हैं, 15 कर लीजिए। v का जो 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 33 का सी आंसर हो जाएगा। सारी टेक्निक्स आपको क्लास में सिखा रखी है मैंने। जिनको नहीं याद है क्लास का कॉपी भैया नोट्स खोलो देखो। 34th वाले में एफ माइनस फ्रिक्शन सॉल्व कर लो, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। 35th क्वेश्चन देखिए भाई। 35th क्वेश्चन पढ़िए। 35th क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या लोगों को? ये देखो भाई, ऑप्शन अभी दिखाएंगे। दिख रहा है ऐसे। तो टी माइनस एम जी डैश mg/2 mg√3/2 ले लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लीजिए। लगभग लगभग एम डैश का वैल्यू m/2 माइनस m/6 m/3 बैठेगा। 35th हो गया। अभी 35th का आंसर बॉम्बे आ जाएगा लगभग। 36 पे आ जाइए भाई। 36 क्या कह रहा है? 36 क्या कह रहा है भाई? देखो, 6a इज इक्वल टू 6 इंटू 10 3/5 3/4 इंटू 10 4 इंटू 4/5 प्लस 1/4 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 4/5। फॉर्मूला जिनको याद है वो समझ जाएंगे कि क्या कर रहा हूं मैं। 36 का ए आंसर आ जाएगा। 37 पे आ जाएगी। 37 क्या कह रहा है? 37 क्वेश्चन रीड कीजिए। फ्री फॉल में नॉर्मल जीरो जाता है तो फिर जी के साथ नीचे जाएगा आगरा। 38 क्वेश्चन देखिए। 38 क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई वो? भाई रिलेटिव स्लिपिंग तो प्रेजेंट होगी से, तो एफ इजिकल्स टू म्यू एम जी ले लीजिए। 28 हो जाएगा। 35 ए इजिकल्स टू 28, ए का वैल्यू 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। 39th पे आइए, क्या कह रहा है भाई? ये एम होता है, एफ लग रहा है। एफ कॉस फाई ले लो, एफ साइन फाई ले लो। नॉर्मल लग जाएगा, इधर फ्रिक्शन लग जाएगा। एन का वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन फाई, एम ए इज इक्वल टू एफ कॉस फाई माइनस फ्रिक्शन, और फिर ए का वैल्यू एफ बाई एम कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई माइनस म्यू जी। ए आंसर आ जाएगा लगभग। ठीक है। 40 को देखिए भाई। 40 क्या कह रहा है? 40 रीड आउट कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, सब क्लास में करा चुके हैं भाई इनको। सिस्टम का कितना आ जाएगा? एम जी एम एन प्लस एम टी इज इक्वल टू एम एन प्लस एम, ये हो जाएगा भाई। 40 का ए मैच कर जाएगा आपका। ठीक है। 41 पे आ जाओ। 41 क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड रिजल्ट है भैया, तो टी इज इक्वल टू एम जी बाई टू होता है। 2t cos थीटा mg/2 cos α1/2, अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है। 42 पे आ जाइए। 42 क्या कह रहा है भाई? 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2mg माइनस एम जी अपॉन एम जी फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का ट्वाइस एम जी माइनस एम जी अपॉन 3m g/3, थर्ड वाले का ट्वाइस एम जी माइनस एम जी अपॉन 2m g/2। तो बॉम्बे आ जाएगा भाई इसका। 43 देखिए। 43 क्या कह रहा है? 43 में डायग्राम आप दिख गया? मैं डायग्राम भी बना देता हूँ लगभग लगभग। एम जी प्लस एम ए नॉट, डिस्टेंस डी है। ठीक है। डी का वैल्यू एल अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। हाफ जी प्लस ए नॉट साइन थीटा कॉस थीटा टी स्क्वायर। ठीक है। ये आपका 42 43 चल रहा है, सॉरी 43 का दिल्ली।
44 देखिए 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 44 क्वेश्चन इसके n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए 0.3 10 प्लस 2.5 सॉल्व करने पे 3.69 आता है। 44 का सी हो जाएगा। 45 देखिए 45 क्या कह रहा है। m2 माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी ले लीजिए। v इज इक्वल टू 2ad हो जाएगा। 46 पे आ जाओ। 46 क्या कह रहा है। f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है 2 तो दिल्ली आ जाएगा 46 का। 47 रीड कीजिए भाई। 47 में l माइनस एक्स एफ नॉर्मल लग जाता है। n का वैल्यू m अपॉन एल माइनस एक्स एफ अपॉन एम हो जाएगा। n का वैल्यू l माइनस एक्स अपॉन एल एफ हो जाएगा। 7th का दिल्ली आंसर आ जाएगा। 48 t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए होता है 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू एम ए होगा। ए का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। बॉम्बे। 49 क्या कह रहा है भाई। 49 को देखिए 2m है m है ये f है। ए इज इक्वल टू एफ अपॉन 3m हो जाएगा। n1 का वैल्यू कितना आ रहा है लगभग लगभग f/3 आ रहा है। ठीक है। और ये 2m है m है यहाँ पे f लग रहा है। ठीक है। f अपॉन 3m n2 का वैल्यू 2f/3 आ जाएगा। तो n1 इस टू n2 कितना हो रहा है भाई। n1 इस टू n2 1/3 2/3 यानी 1:2 आ जाएगा। 49 का बॉम्बे मैच कर जाएगा आपसे। ठीक है। 50 देखिए भाई 50 क्या कह रहा है। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ये डायग्राम देख लो जिसको नहीं दिख रहा। तो दिख रहा है भाई 2f इजिकल्स टू 180 है। बॉम्बे मैच कर रहा है आंसर। लफड़ाई खत्म। ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं। बाकी क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 51 रीड कीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए इसमें लग जाएगा 32 माइनस 20/3 इजिकल्स टू ए। आपका आंसर मैच कर जाएगा 51 का सी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 52 क्वेश्चन देखिए 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल सा टी माइनस 20 इजिकल्स टू 4 कर दीजिएगा आपका आंसर बैठ जाएगा। ठीक है। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 53 क्वेश्चन देखिए। 53 क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे एफ लगा देते हैं फ्रिक्शन एम जी। ठीक है। और एम माइनस स्मॉल एम एफ जी और यहाँ पे ये लगा देते हैं। ठीक है। अब लगा दिया भाई। अब क्या करें। एफ माइनस एम माइनस स्मॉल एम ये कैपिटल एम है भाई। नेट फोर्स नेट मास इनटू एफ कर दिया। ठीक है। एम जी प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम जी प्लस इसको मैं थोड़ा यार इधर बना देता हूँ अभी। एम एफ माइनस एम जी प्लस एम एफ ले लो। एम का वैल्यू 2mf अपॉन जी प्लस एफ आ जाता है। तो ये सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है। ये मैं लो वही आपका डायग्राम बना देता हूँ वापस से ताकि दिक्कत नहीं आए बच्चों को। ये ऐसे हो जाएगा। 54th क्वेश्चन देखिए 54th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54th क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है। पावर लगा दे फोर्स इनटू वेलोसिटी v dm/dt होता है। तो पावर का फॉर्मूला 10 इंटू तो 20 वॉट आ जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। 55 देखिए 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 kg है इधर टी लगा देते हैं ये 100 हो जाएगा। 5 kg है इधर टी डैश लगा दो 25 कर दो तो 100 माइनस टी 10 ए फर्स्ट टी डैश माइनस 25 इज इक्वल टू 5 ए डैश। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व कैसे करोगे आप। टी इज इक्वल टू 2 टी डैश
ए डैश इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, ए डैश का वैल्यू 50/15, 1 मान लो, 2 मान लो, इधर 3 मान लो, लगभग लगभग 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बॉम्बे मैच कर जाएगा अभी आपका आंसर। ठीक है, इसको देखो भाई 56 क्या कह रहा है। 56 क्वेश्चन देखिए, m1g माइनस m2g साइन 30 a1 m1 प्लस m2, m2g माइनस m1g साइन 30 a2 m1 प्लस m2, 4a1 इज इक्वल टू a2 हो जाएगा। बॉम्बे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बॉम्बे आ जाएगा। 57 देखिए, 57 का डायग्राम ये है, क्वेश्चन ये है, एक बार रीड कर लीजिए पहले। ठीक है, ये दे रखा है 2 ब्लॉक्स हैं। अब मैं आपको एक बार ब्लॉक का डायग्राम दिखा देता हूँ, ये है। तो 57th में आप कैसे लगा सकते हैं भाई, मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन चाहे तो रीड कर लीजिएगा। 2.9 है, 1.9 kg है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टी डैश। ठीक है, ये दे रखा है। तो t -2 इंटू 9.8, 2 इंटू 0.2 हो जाएगा। t का वैल्यू 19.6, 0.4, 20 न्यूटन आ जाएगा। 1.9 किलोग्राम है, t है, a हो जाएगा। ठीक है, 58 क्या कह रहा है भाई, 58 देखिए भाई, देखिए एम ए साइन थीटा एम जी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ए का वैल्यू जी कॉस थीटा, स्टैंडर्ड है ये सब, टाइम नहीं लगना चाहिए ये सब आपको, डायग्राम बनाओ सीधा आ जाएगा आंसर। 59 ट्रीट कर लीजिए भाई, एम इधर लगा देते हैं, कैपिटल एम के लिए यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, एम ए कॉस 30 एम जी साइन 30, 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी अ फाइनल आंसर। बॉम्बे आ जाएगा इसका आंसर में। 60 क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 + 12 है, 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T1 - 200, 20 इंटू 2.2, T1 इज इक्वल टू 240 न्यूटन। 60 का बॉम्बे आ जाएगा। 61 रीड कीजिए भाई, 61 क्या कह रहा है, 61 कर लोगे, होमवर्क बॉम्बे आ जाएगा, इसका आंसर भी चेक कर लेना। सब बता दिए वाले क्वेश्चन अभी आज ही तो कराए हैं। 62 भी हो जाएगा, आज ही हुआ था, इसका भी आंसर बॉम्बे आएगा। 80 टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, जी साइन 30, यहाँ पे 10 इंटू हाफ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 63 देखिए क्या कह रहा है, आर ओमेगा 4 इंटू 1 लगा देना। 64 देखिए भाई, 64 क्या कह रहा है, तो वी एवरेज है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो √2r/t हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है, तो वी एवरेज का वैल्यू √2 इंटू √2/2, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 64 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 65 देख लीजिए, 65 क्या कह रहा है भाई, आर का वैल्यू 1 मीटर है, V2t दे रखा है, हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, हाफ इंटू 2 इंटू 4 कर लो, 4 मीटर आ जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, 66 देखो भाई, 66 क्या कह रहा है, 66 में डायग्राम यहाँ बना देता हूँ मेरे, ये मास एम है, वी है, ये मास एम है, एल ले लो, ये थीटा हो गया। ठीक है, एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, हाफ एम वी स्क्वायर बाय एल, 2g1 माइनस कॉस थीटा। ये टेंजेंशियल जी साइन थीटा आ जाएगा। और सॉल्व कर लीजिए भाई इसको, 2g1 माइनस कॉस थीटा जी साइन थीटा के बराबर होता है tan θ/2 हाफ, तो θ/2 का वैल्यू कितना आ गया, tan इनवर्स हाफ आ जाएगा। ठीक है,
ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना मैच कर जाएगा? दिल्ली मैच कर जाएगा 66 का। 67 पे आ जाइए भाई। 67 क्या कह रहा है? 67 क्या कह रहा है भाई? एमजी ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा थीटा एंगल हो जाएगा एम जी साइन थीटा। एम वी स्क्वायर बाय एल लगा देंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू एल जी साइन थीटा ले लेंगे। ठीक है, हाफ एम 7 GL/2 हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एल प्लस एल साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना आएगा भाई? 90 + 30 120 डिग्री आ जाएगा। 67 का सी हो जाएगा। 68 देखिए भाई, 68 क्या कह रहा है? 68 में एम जी इजिकल टू एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर हो जाएगा। बॉम्बे हो जाएगा। 69 क्या कह रहा है भाई? 69 देखो, एम जी हो जाएगा, V1 रफ्ता आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? एम जी T2 आ जाएगा। ए नेट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना लग जाएगा भाई? एम जी प्लस T2 इधर लग जाएगा, लोअर पे एम जी माइनस T1 लग जाएगा। आगरा आंसर मैच कर जाएगा भाई यहाँ पे। 69 वाला जिसको नहीं दिख रहा था भाई, ऐसे देख लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए, डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है यहाँ पे। आप इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम वी स्क्वायर एल प्लस एक्स होता है टी लेस देन एम वी स्क्वायर बाय एल ले लीजिए। दिल्ली आंसर आ जाएगा। 71 रीड कर लीजिए भाई। 71 क्या कह रहा है? एस इज टू 18 + 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब हो गया। 60 - 60 स्क्वायर हो गया। ठीक है, एंड एसलेशन निकालना है। 6 - 12t 0 हो गया। टी का वैल्यू हाफ सेकेंड आ गया। तो वी मैक्स कितना आ गया यहाँ पे? 19.5 मीटर पर सेकेंड। तो 71 का सी हो जाएगा। 72 क्या कह रहा है भाई? 72 रीड कर लो। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? के एस स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर के एस स्क्वायर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। 2 के स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। वी स्क्वायर का वैल्यू 2 के एस स्क्वायर बाय एम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको और सॉल्व करना पड़ेगा अभी तो यार। 2 के/s हो जाएगा। फिर ए टी का वैल्यू dv/dt हो जाएगा। 2 के/m वी आ जाएगा। 2 के/m 2 के/m इंटू एस हो जाएगा। और सॉल्व कर लो। ए टी का वैल्यू 2 के इंटू एस आ जाएगा। एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी ट्वाइस के एस। एफ नेट इज इक्वल टू 2 के एस का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 2 के एस 1 + s/r का स्क्वायर आ जाएगा। तो लगभग लगभग 72 का सी आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, 73 क्या कह रहा है? v is equals to at, v is equals to 0.5t, a is equals to 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r अल्फा, at is equals to 0.5 दे रखा है। ac का वैल्यू 0.5 t स्क्वायर आ जाएगा। pi/5 is equals to हाफ 0.5/r t स्क्वायर हो जाएगा। और AR का वैल्यू 0.25 + 0.4 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 73 का दिल्ली आंसर आएगा। 74th क्या कह रहा है भाई? 74th रीड कीजिए भाई। ओमेगा नॉट माइनस के फाइव टी इज इक्वल टू 0.5 0 होगा। ओमेगा टी ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा।
ओमेगा नॉट के फाई हो जाएगा डी थीटा ओमेगा नॉट के फाई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर टी। इसको सॉल्व कर लो, लगभग कितना आएगा भाई? 1/k log ओमेगा नॉट के फाई इक्वल टू टी ओमेगा नॉट माइनस के फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट ई की पावर माइनस के टी। फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय के 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ये आपका 74th का सी आ जाएगा। ठीक है, 75th देखिए भाई, 75th क्या कह रहा है? वी डैश दे रखा है, ये थीटा ले लीजिए, एल ले लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व कैसे करें? देखो दिमाग लगाते हैं थोड़ा भाई। टी माइनस एम जी कॉस थीटा दे रखा है क्या हमें? कॉस थीटा का वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय एल होता है। एम जी 1 माइनस कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय एल हो जाएगा। फिर और सॉल्व कर लो। वी डैश स्क्वायर 2g ले लो, ये लिख सकते हैं भाई। हाफ एम जी एल वी डैश स्क्वायर प्लस एम जी एल माइनस एस कॉस थीटा हाफ एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लो। हाफ इज इक्वल टू 3/2 1 माइनस कॉस थीटा 1/3 1 माइनस कॉस थीटा। और फर्दर सॉल्व कर लीजिए। कॉस थीटा के वैल्यू कितना आ रहा है? 2/3 कॉस इनवर्स 2/3 आ जाएगा। वी डैश स्क्वायर जी एल 1 माइनस 2/3, तो वी डैश स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? जी एल हाफ जी एल बाय 3 वी डैश का वैल्यू अंडर रूट जी एल बाय 3। ये आ रहा है भाई इसका आंसर। तो 75 का बॉम्बे हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बन गया ये अच्छा क्वेश्चन बन गया भाई। 76 क्वेश्चन देखिए। 76 क्वेश्चन 76 क्वेश्चन पढ़िए। 76 क्या कह रहा है भाई? एम जी एच हाफ एम 5g d/2 का स्क्वायर। ठीक है, एम जी एच हाफ एम 5g d/2 5d/4। तो बॉम्बे आंसर आ जाएगा भाई 76 का। 77 क्या कह रहा है भाई? 77 रीड कर लीजिए। लैंग्वेज यहाँ दे रखी है, फिर थोड़ा सा नीचे है। तो डायग्राम तो ऐसा दे रखा है, यहाँ पे ऐसा देख लीजिए। देखिए, अगर आप ढंग से देखेंगे तो के एक्स इज इक्वल टू के ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स है। 10⁴x 19 to 10⁻³ माइनस 3 सॉरी इंटू 10⁴ 0.1 प्लस एक्स 0.09 0.1 प्लस एक्स है। एक्स का वैल्यू सॉल्व करिए तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? एक्स इंटू 0.91 09 0.0 0.1 एक्स का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे लगभग लगभग 10⁻² मीटर आएगा। बॉम्बे मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, 78th देखिएगा क्वेश्चन। 78 क्या कह रहा है? फ्रिक्शन का वैल्यू 4 टाइम्स एम जी एम ओमेगा स्क्वायर आर आर इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू जी ओमेगा स्क्वायर दे रखा है। डेली हो जाएगा। 79th देखिए क्या कह रहा है। देखो 3 kg है, ये 3 kg है। वी डैश है, वी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है। 60 डिग्री 0.1 150 वी डैश इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। 79th का बॉम्बे आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब बॉम्बे भी मैच कर रहा है क्या? न्यूटन दे रखा है ना। लाओ देखो, हाफ इंटू 3 इंटू 25 3 इंटू 10 इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 3v डैश स्क्वायर कर लीजिए।
इसको सॉल्व कर लो। 25/12 5/2 v डैश स्क्वायर बाय 2 20 t इज इक्वल टू एम जी कॉस 60 प्लस एम वी डैश स्क्वायर बाय एल लगा देना। इसको इतना लगा दोगे, बाकी आपका आ जाएगा। यार दिन में ही तो बताया था, क्लास में हमने डिस्कस ही तो किया था। 135 के आसपास ही तो आ रहा था इसका आंसर। हाँ, तो यहाँ पे इसके बाद आप कर सकते हैं 79 के बाद। और कोई दिक्कत है क्या बताओ भाई? हमको लगा यहाँ तक मैं उसका समझ जाएंगे आप, पर पूरा करवा दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 80 क्वेश्चन कीजिए। एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम जी आ जाएगा। वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी, अंडर रूट हो गया भैया ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो बॉम्बे आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 81 को रीड कीजिए। 81 क्या कह रहा है? तो देखिए 81 में कुछ ऐसा ही हो रहा है, 90 डिग्री पर गिरा रहे हैं इसको भाई। लेंथ का वैल्यू 628 दे रखा है, आर है। ठीक है, तो 81 में थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर लगा दे, आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा लगा दो, तो कुछ तो बैठेगा। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर लगा दे। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आ जाए 81 का सी आ जाएगा। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 82 क्वेश्चन देखिए भाई। 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 5 बाई 18 20 मीटर पर सेकंड में कर लो। फ्रिक्शन निकालना है, एम एल स्क्वायर बाय आर कर लो। आर निकालना है, अंडर रूट एन स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो। 5000 का स्क्वायर 20,000 का स्क्वायर, लगभग लगभग 25 के आसपास आ जाएगा। 82 का आगरा हो जाएगा। 83 पे आ जाओ भाई। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, डेल्टा टी बाई टी हाफ डेल एल बाई एल, तो 0.5% आ रहा है। ये लगभग लगभग आपका आंसर हो जाएगा 83 का बॉम्बे। ठीक है, 84th पे आ जाइए। 84th क्या कह रहा है भाई? 84th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये V2 है, ये V1 है। ठीक है, टी मैक्सिमम टी मिनिमम एल एम जी प्लस एम वी वन स्क्वायर एम वी टू स्क्वायर माइनस एम जी एल। इसको सॉल्व कर लो। 4/1 वी वन स्क्वायर अपॉन जी एल वी टू स्क्वायर माइनस जी एल डैश, हाफ एम वी वन स्क्वायर एम जी 12 प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 4v2 स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर 5gl, 4gl प्लस v2 स्क्वायर ले लीजिए। 4v2 स्क्वायर 4gl v2 स्क्वायर 5gl, 3v2 स्क्वायर 9gl आता है भाई। v2 को सॉल्व करो, लगभग लगभग 3 इंटू 10 इंटू 10 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है सॉल्व करने पे। तो दिल्ली आंसर आ जाएगा भाई इसका 84th का। 84 इज अ गुड क्वेश्चन। 85 पे आ जाइए भाई। 85 क्या कह रहा है? थोड़े टफ टफ क्वेश्चन चालू हो गए। वी परपेंडिकुलर रिलेटिव अपॉन आर हो जाएगा 7/10, 0.7 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली आंसर आ जाएगा। 86 क्या कह रहा है भाई? 86 पढ़ लीजिए। 86 क्या कह रहा है? ये 30 है, ये 60 डिग्री ले लो, ये 40 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 20√3 हो जाएगा। ये 30 मीटर ले लीजिए आप। ठीक है, तो कॉस 30 कितना लगा दें भाई? 30/d लगा दो, v/r लगा दो, 20√3 लगा दो, 1 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। दिल्ली आ जाएगा लगभग लगभग आंसर। भाई इसमें और क्या करना था? ये 60 डिग्री हो गया है ना, ये 30 डिग्री है इसे। 87 पे आ जाओ भाई। 87 क्या कह रहा है? सेंट्रीपिटल कितना है भाई? इतना दे रखा है, पावर
इसको ऐसे सॉल्व कर लें, एम के आर ले लीजिए, एफ नेट लगाना हो तो एम के आर टी स्क्वायर का स्क्वायर ले लो और 2 m² r² t² का स्क्वायर कर लीजिए। डायग्राम में आपको समझा देता हूँ पहले, अगर आपको नहीं आया समझ में। एफ नेट यहाँ लगा लो, एफ सी और एफ टी का स्क्वायर, बस सिंपल ही लगाया, दिमाग और कुछ खास नहीं लगाया। तो 87 का बॉम्बे आ जाएगा। 88 देखिए, और क्या था, पावर ले लो, एफ बी कॉस थीटा m² r² t आ जाएगा भाई। ठीक है। 88 देखिए भाई, एम जी माइनस एन mv²/r हो जाएगा, एन जीरो है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी आ जाएगा, आगरा हो जाएगा। 89 रीड कर लीजिए। 89 क्या कह रहा है भाई, 0.3 n 37 0.4 mg है, 3/4 g/r⍵², 4g/3r 10/√3 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। 89 का ए आ जाएगा। ठीक है। 90 पे देखिए, 90 क्या कह रहा है भाई, हाफ mv² 4t² होता है, तो v का वैल्यू लगभग लगभग कितना आ गया, 8m/t आ जाएगा। m/dv/dt कितना हो जाएगा, 8/m। तो f का वैल्यू √8m आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो आगरा। 91 देखिए, 91 क्या कह रहा है, देखिए 91 में ये m है, ये है, ठीक है, ये t हो गया, ये t हो गया, kx इज इक्वल टू mg हो गया, x इज इक्वल टू mg/k हो गया, हाफ kx² mgx है, m/2 हो गया। 91 का सी आ जाएगा। ठीक है। 92 पे आ जाइए। 92 क्या कह रहा है भाई, 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है, x1 हो जाएगा ये, इसको ऐसे बनाओ, x1 x2 हो जाएगा। ठीक है। 92 में ये वाला अनस्टेबल है, ये स्टेबल हो जाएगा, स्टैंडर्ड है ये तो। डेली एफ इज टू माइनस du/dx वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो आप चाहो तो। इसमें क्या दे रखा है भाई, 4 मीटर ये है, यहाँ मास m है, mgh 4 जूल है, और क्या दे रखा है भाई, और तो कुछ नहीं है, 1 मीटर की दूरी पर है, और ये 2 मीटर की दूरी पर है। तो mgh हाफ mv² 2gh लगा दो, लगभग लगभग √80 आ जाएगा। ठीक है। कैसा आया, अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 4 कर देना, फिर a का वैल्यू म्यू जी लगा दो 10, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 इज इक्वल टू 80 माइनस 2 इंटू 1 इंटू एस लगा दो, एस का वैल्यू 40 मीटर आ गया। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस हुआ 59, 59 मीटर ही हुआ, सी आ जाएगा फिर तो। ठीक है, ध्यान रखना। सही करा ना अपन ने, हाँ सही करा है। 94th देखिए, 94 क्या कह रहा है, डेल आर 2i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप दे रखा है, एफ इज 2i प्लस 5j प्लस k दे रखा है, एफ डॉट डेल आर लगा दो, 16 जूल दे रखा है, 94 का सी आ जाएगा। 95 क्या कह रहा है भाई, 95 क्या कह रहा है यार, ये ऐसे पड़ा हुआ है भाई, ये x है, टोटल l/6 है, तो हम लगा दे m/l l/6 माइनस x g dx, 0 से l/6 के लिए सॉल्व कर लो, mgl/72 आ जाएगा, सी आ जाएगा 95 का।
96 क्या कह रहा है भाई? हमें पता है फोर्स एक्लिपोशन होता है k d1 अपॉन t1 f2 k d2 अपॉन t2 हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन f फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन t f डॉट v हो जाएगा। पावर एक्लिपोशन टू v स्क्वायर होता है तो p1 अपॉन p2 v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर इंटू p1 आ जाएगा। तो p2 की वैल्यू लगभग लगभग 96 हॉर्स पावर आ जाएगी। तो दिल्ली आ जाएगा भाई। 97 क्या कह रहा है भैया? एफ डॉट वी होता है एम जी वी कॉस थीटा कर लो 50 9.8 टू कॉस 60 कर लो 490 वॉट। 97 का लगभग लगभग ये हो जाएगा। 98 क्या कह रहा है? 98 क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर रखा है क्लास में। डिफरेंशिएशन मार दो k अपॉन टू रूट एस डी एस बाई डी टी हो जाएगा। a इजिकल टू के स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। f इजिकल टू एम ए हो जाएगा। एम के स्क्वायर बाई 2 हो जाएंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स कितना है? डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो 0 से x 1 बाई वी डी एस डी टी ले लीजिए। 0 से लेकर t इसको सॉल्व कर लो। x का वैल्यू लगभग टी स्क्वायर के स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। वर्क डन निकाल लो एफ डी एक्स का 0 से लेकर के x। तो 0 से टी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 4 एम के स्क्वायर अपॉन 2 डी एस ले लीजिए। एम के की पावर 4 टी स्क्वायर बाई 8 लगभग लगभग 98 का आगरा आ जाएगा। 99 देखिए भाई। 99 में तो सिंपल एम जी एच हाफ के स्क्वायर लगा दो। एक्स का वैल्यू ट्वाइस एम जी एच अपॉन के पावर हाफ कर देना। ये हो जाएगा भाई आगरा। इसमें एफ इजिकल्स टू वी डी एम बाई डी टी कर दो। 0.2 इंटू 2 0.4 न्यूटन। इसका भी ऑप्शन आगरा। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है। थैंक यू।